बैठिए। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहां इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई। वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है। इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो। लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे।
ये जो गांधी जी और सावरकर जी की वार्ता भेजी है, ये फिल्म का अंश है। फिल्म में डायरेक्टर अपने ढंग से विचार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें गांधी जी अहिंसा के मत कर रहे हैं और सावरकर जी कह रहे हैं कि दुष्टों के साथ तो सख्ती ही करना पड़ेगी। उन्होंने रामकृष्ण के उदाहरण भी दिए। तो अपनी जगह दोनों बात ठीक है। गांधी जी अहिंसा को प्रधान करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अहिंसात्मक ढंग से ही हल हो। लेकिन जहाँ तक हमारा अध्ययन है, गांधी जी की भी अहिंसा ऐसी कोरी सैद्धांतिक अहिंसा नहीं थी, वो व्यवहारिक अहिंसा थी। गांधी जी के आश्रम में हत्या वर्जित थी, लेकिन आश्रम में रहने वाला कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट, उसे मेंढक काटने का प्रैक्टिकल करना था। तो लोगों ने पूछा गांधी जी से कि वो करे कि ना करे। तो उन्होंने पूछा, जो चीज़ सिखाई जानी है वो बिना मेंढक काटे सिखाई जा सकती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले काटो। और डॉक्टर जन कल्याण की दृष्टि से अगर अंदर के अंगों को देख समझ करके जीवन दाता बनना चाहता है, ये बात समझने की है, ये ज्ञान विकसित होना चाहिए। और अगर इसके लिए कुछ होता है तो कोई वरदान हो तो दे दे। तो उसकी उन्हें सहमति दे दी थी। और एक प्रसंग है कि कुछ लड़कियां उस समय की वहाँ गई आश्रम में ये पूछने के लिए कि लड़के छेड़खानी करते हैं तो हम क्या करें। उस समय गांधी जी आश्रम में थे नहीं। तो फिर महादेव भाई से मिली। तो महादेव भाई ने कहा उसमें क्या है, अगर वो लड़के छेड़ते हैं तो उतार के चप्पल मारो। अब वो तो कुछ अहिंसा की बात सोच के गई थी, ये उन्हें ज़्यादा गले भी नहीं उतरी, प्रैक्टिकल तो थी बात। खैर थोड़ी देर रही, जब वापस जाने लगी तब तक गांधी जी आ गए। तो फिर गांधी जी से उनकी भेंट कराई गई। वो उन्होंने प्रश्न गांधी जी से पूछा और कहा कि हम तो आपसे मिलने आए थे। तो फिर महादेव भाई ने ये बताया। उन्हें बोले क्या कहा? उन्होंने कहा कि चप्पल मारो। तो गांधी जी ने कहा, महादेव भाई ने कहा चप्पल मारो, और मैं कहता हूँ जरूरत पड़े तो चक्कू मारो। दुष्ट अगर छेड़ रहे हैं तो वो जो रामचंद्र जी ने कहा कि इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई ताहे वधे कछु पाप न होई। तो उन्होंने कहा कि ये अगर वो ये कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रूरत पड़े चक्कू भी मारो। तो उन्होंने कहा फिर अहिंसा। बोले अगर अहिंसा की साधना करनी है तो एक रास्ता बता देता हूँ, क्या है, मुंडन करा लो, कोई नहीं छेड़ेगा। बात सही है। तो अगर उस स्तर पर अहिंसा को करना है तो सब तरफ से लगाओ छोड़ो, और अपना एक सहज अपना जीने का अधिकार जी रहे हो, उसमें कोई हस्तक्षेप करता तो उसको दंडित करो। उसमें क्या, तो ये गांधी जी नहीं कहे थे। तो ये बातें तो उनकी अहिंसा भी प्रैक्टिकल थी। उसके उन्होंने ये भी बात, उन्होंने गांधी आंदोलन में जब आंदोलनकारी बात सत्य बोलते थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तिकड़म काटने के लिए झूठ भी बोलना है तो बोलो। ये सब में मिलकर तय हुआ था। ठीक है, इसमें फिल्म में उन्होंने अपने ढंग से उस बात को कहा है। लेकिन सावरकर की तरीका ठीना के भी ठीक था कि हम सज्जनता तो उनसे बताएं जो सज्जनता का अर्थ समझते हों। अब रावण जैसों को और कंस जैसों को, दुर्योधन जैसों को समझाने वालों ने सब समझा लिया। उनके सबसे उसका मान लिया, उनका नाना समझा रहा है रावण को, इनको कंस को उनके पिता समझा रहे हैं, नारद समझा रहे हैं, दुर्योधन को भीष्म पितामह समझा रहे हैं। तो कोई नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा तो फिर चलो आओ यही करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो वो थोड़ा शांत मार्गी हैं, वो थोड़ा उग्र मार्गी हैं। लेकिन अंततः उग्र मार्गी शांति ही चाहता है, और शांति मार्गी भी अगर दुष्ट को दंड देना है तो उसके बाद कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। गुरुदेव भी ऐसी व्याख्या करते थे। ओम शांति।